दोस्तों ये वीडियो है अपडेट के लिए कि अभी Q1 FY25 के रिजल्ट किस और दोस्तों जा रहे हैं। एज यू कैन सी हियर, निफ्टी 22,000 से 25 ऑलरेडी आ चुका है। FY25 के क्लोजिंग से लेके दोस्तों अब तक Q1 के रिजल्ट दोस्तों आ चुके हैं कई कंपनीज के। दोस्तों FY25 में निफ्टी 500 की कंपनीज का सेल्स ग्रोथ 8.3% का रहा, प्रॉफिट 29% के रहे। सेल्स ग्रोथ थोड़े म्यूटेड थे पर प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त स्ट्रॉन्ग थे मार्जिन सुधरने के कारण। दोस्तों उसका प्रीवियस ईयर मार्जिन बिगड़े थे हाई इन्फ्लेशन के कारण। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमने क्या देखा, सेल्स अच्छे थे पर म्यूटेड थे, स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे। प्रॉफिट जबरदस्त थे, 29% का ग्रोथ, जिससे बाजार में हमने जबरदस्त तेजी देखी। ओवरऑल दोस्तों खाली अगर पिछले हम ये 9 महीने गिने तो ये 9 महीने में ही हम 6,000 पॉइंट रैली कर चुके हैं, जो 33% हुआ। राइट, ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ग्रोथ जबरदस्त था। दोस्तों पीई 25 आ चुका था फाइनेंशियल ईयर 24 के क्लोजिंग तक। तो पीई महंगा था, लेकिन ये पीई को सपोर्ट क्या करता था? आपका प्रॉफिट ग्रोथ। जब तक दोस्तों ग्रोथ है, वैल्यूएशंस और सुधरते जाते हैं। पैग रेशियो 1.3 था, जो 1 के कंफर्टेबल स्टांस के नजदीक था। अभी जो Q1 FY25 के नतीजे आए दोस्तों, हमने निफ्टी 500 में से कुछ 170 कंपनीज के रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट किए। ये 170 कंपनीज दोस्तों 50% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ये कह सकते हैं, भले 500 कंपनीज पूरी नहीं हुई है, 50% भी पूरी नहीं हुई है, पर आपको ट्रेंड पता चल सकता है क्योंकि मेजर मार्केट कैप कवर हो रहा है। दोस्तों अगर हम ये टॉप 170 कंपनीज जिनके रिजल्ट आए हैं उनके अपडेट देखें तो सेल्स ग्रोथ ये साल Q1 में 11% का रहा, जो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों मजबूत है। यानी सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जीडीपी ग्रोथ भी बढ़िया देख रहे हैं, ओवरऑल डिमांड अच्छी है, कोई डिमांड में कमी हम नहीं कह सकते। प्रॉफिट पिछले साल जो जबरदस्त बढ़े थे 29% ग्रोथ के साथ, बढ़ते मार्जिन घटते इन्फ्लेशन के कारण, वो दोस्तों अब तक के जो नतीजे आए वो आपके प्रॉफिट को नीचे खींचते हैं। -2% का प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों। -2% का प्रॉफिट ग्रोथ 27 के पी के लिए फेवरेबल नहीं है। 25 का पी फेवरेबल था क्योंकि सेल्स प्रॉफिट दोनों बढ़िया थे। 27 का पी है यानी बाजार चला है फेवरेबल डेटा के कारण। पर अभी Q1 के जो प्रॉफिट से ये 2% है, ये फेवरेबल हम नहीं कह सकते हैं। तो पेग रेशियो 5.8 पहुंचा है दोस्तों। पिछले साल से मार्जिन में कटौती आई है, ये अभी हम देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने ओवरऑल मार्जिन लिखे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 8.3% के मार्जिन थे जो बड़े बुरे थे। उस साल दोस्तों प्रॉफिट अच्छे नहीं थे, गिरे थे, जिसके कारण बाजार लंबे 1.25 साल के करेक्शन में चला गया था। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों 24 FY23 के बाद FY24 दोस्तों स्ट्रॉन्ग रहा। 8.3% के मार्जिन 9.9 आए, 160 बेसिस पॉइंट से दोस्तों मार्जिन सुधरे। ये मार्जिन सुधरे मतलब प्रॉफिट सुधरे। 29% का प्रॉफिट ग्रोथ, आप लोगों ने ऑलरेडी Q1 में 30% से ज्यादा डिविडेंड पाया है। ये क्या बताता है? यस, प्रॉफिट जबरदस्त है और उसने बाजार को दोस्तों बढ़त दी। अभी Q1 के अगर हम मार्जिन देखें दोस्तों, तो मार्जिन Q1 24 के मुकाबले 9.5% आए हैं, 10.8 के मुकाबले 9.5, यानी 130 बेसिस पॉइंट से दोस्तों मार्जिन गिरे हैं। मार्जिन गिरने के कारण आपने 2% का दोस्तों प्रॉफिट में फॉल देखा। दोस्तों पी 27 का, सेल्स प्रॉफिट अगर फेवरेबल ना हो, अभी तक हम आपको कहते थे जब पी 25 था
प्रॉफिट 29 और सेल्स 9 थे कि भी आपको 7 to 8% कैश रखना चाहिए पोर्टफोलियो में के साथ, राइट। पोर्टफोलियो बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, बने रहे, पर साथ में थोड़ी थोड़ी कैश बनाए। 7 to 8% कैश चाहिए। ये रिजल्ट के हिसाब से दोस्तों, ये रिजल्ट जो प्रॉफिट के लिए सुटेबल नहीं है, करीबन दोस्तों 20% कैश चाहिए। इसका मतलब ये, यस दोस्तों, बाजार चलता जा रहा है, मुझे इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करना है, राइट। इन्वेस्टमेंट बंद क्यों नहीं करना है? क्योंकि यस, इन्वेस्टमेंट तो अपनी हैबिट है, पर तेजी में जब बाजार चलता जाए, कैश को भी ध्यान दो। हम ये देखते हैं कि लोगों को कैश पसंद नहीं आता है, पर उन्हें समझना चाहिए कैश इश्यू इज योर बेस्ट फ्रेंड। बाजार दौड़ रहा है, बाजार चल रहा है, दैट्स ग्रेट, पर बाजार को कहीं झटका लगे, उस समय आपके पास कैश होगी नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों, राइट। सो कैश 20% रखे। अब बहुत से बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर, ये जो मैंने बताया आपको, वो इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। आज मेरे 100 रुपीज बाजार में लगे हुए, तो मेरे पास 20 रुपए कैश फंड में भी चाहिए, ताकि बाजार नीचे आता है, मैं कैश इन्फ्यूज करके सस्ते में माल ले सकूं। दोस्तों, कैश मैं क्यों कह रहा हूं? बाजार के घबराहट के कारण नहीं, पर जब बाजार नीचे आता है तब हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है सस्ते पे शेयर लेने की, जो आपकी ओवरऑल यील्ड बढ़ाती है, आपकी डिविडेंड यील्ड बढ़ाती है। पर वो टाइम पे पैसे हो नहीं तो क्या करेंगे, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कैश रखो। दोस्तों, ये प्रश्न लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है कि मैं कैश रखूं कि नहीं, जिन्होंने बाजार में निवेश नहीं किया है। अब मेरा बाजार में बिल्कुल पैसा नहीं है और मैं पूछूं कि मुझे पैसा लगाना चाहिए ये लेवल पे शेयर बाजार में, तो भाई लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? Because any point of time you should have equity. Any point of time you should have cash. दोस्तों, हमें कैश इक्विटी दोनों का बैलेंस रखना है। अगर आप शेयर लेवल पे भी बाजार में निवेश करते हो तो कैश तो रखना होगा, ताकि बाजार चलता है। बाजार को कौन चला सकता है? ग्रोथ। ये ग्रोथ सुधरेगा दोस्तों, बाजार जबरदस्त दौड़ेगा। ग्रोथ था, बाजार दौड़ता था। ग्रोथ में ब्रेक लगती है, अभी आधी कंपनी के रिजल्ट है, राइट। ये रिजल्ट को बिगाड़ा है खास करके दोस्तों किसने? खास करके ऑयल एंड गैस की कंपनीज ने, रिफाइनरीज की कंपनीज ने। उनके प्रॉफिट 50, 80, 90% से टूटे, और उनका दोस्तों बहुत बड़ा रोल है ओवरऑल लिस्टेड कंपनीज में और इकोनॉमी, राइट। तो अगर आपका बिल्कुल पैसा नहीं है, डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट इन मार्केट, पर यस, कैश रखने के साथ। अगर आपका पैसा लगा हुआ है, नो नीड टू वरी, यस, कैश आप रखो, राइट। तो इक्विटी और कैश, ये दोनों के बैलेंस को प्रॉपर मेंटेन रखो, ताकि तेजी में इक्विटी काम लगे, मंदी में जब बाजार टूटता है आपको कैश काम लगे। आई होप दोस्तों, जो मैसेज मुझे आपको देना है वो डिलीवर प्रॉपर हुआ होगा। ये मैंने निफ्टी 500 का डेटा दिया है। नाउ इफ यू आर इन निफ्टी 50, हो सकता है प्रॉफिट आपके इर्द गिर्द हो, राइट। पर अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में खाली पैसा लगा रहे हो, राइट, गलत बात नहीं है, पर अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पैसा लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये सेल्स और प्रॉफिट का जो ये बैलेंस है, ये और बिगड़ सकता है। ये हो सकता है कि प्रॉफिट और ज्यादा टूटे हो, वैल्यूएशन और जगह महंगी हो, तो आपको और कैश रखना होगा। सो ये मैंने एक निफ्टी 50 की यूनिवर्स की बात की कि चलो 20% से हमारा जो फंड है वो निफ्टी 500 का बना हुआ है, राइट। तो हम हमारे फंड के हिसाब से समझते हैं, चलो 20% जैसा कैश है तो वो दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, राइट। पर अगर स्मॉल कैप मिड कैप है तो थोड़ा ज्यादा कैश रखे, ऑलराइट। सो आई होप दिस कुड बी हेल्पफुल इन योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।